वेलकम ट्रेडर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि फंडिंग चैलेंज कैसे पास किया जा सकता है। मैं दिखाता हूं कि मैंने 5% में एक चैलेंज बाय कर रखा है। ये $5000 का मैंने एक चैलेंज बाय कर रखा है। ये देखिए, ये मेरा पहले वाला चैलेंज एक $5000 का फेल हो गया था और मेरा ये वाला चैलेंज अभी चल रहा है। पर मैंने इससे पहले बहुत से फंडिंग चैलेंज फेल भी किए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि फंडिंग चैलेंज को पास कैसे करें। आप ये देखो कि अभी इसको पास होने के लिए $200 का प्रॉफिट और करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट फेज पास हो जाएगा। अभी मेरे $118 हैं, पर जो आपको इधर $215 दिखाई दे रहे हैं और इधर 118 दिखाई दे रहे हैं, इसका रीज़न है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक ट्रेड मुझसे ये एक ट्रेड न्यूज़ के टाइम पर ली गई थी, जिससे कि इन्होंने मेरा ये वाला प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट यहाँ पर शो हो रहा है आपको कि 215 वो इस ट्रेड की वजह से हो रहा है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखो, ये मैंने चैलेंज लिया था सितंबर 2024 को। सितंबर से लेकर मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी पे अच्छी तरह काम किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब दिसंबर आ गया है, तो मतलब मैंने सिर्फ 0.5 का लॉस लेकर हर एक ट्रेड पर उस हिसाब से ट्रेड किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लास्ट ड्रॉ डाउन है अपना $500 का, कि भाई $500 हमारे अगर लॉस हो जाते हैं तो ये चैलेंज फेल हो जाएगा अपना। अब मैंने इसको पास करने के लिए $25 का स्टॉप लॉस, $50 का टारगेट लगा के ट्रेड की है। तो मतलब आप यहाँ पे मेरा रिजल्ट देखिए कि सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल ट्रेडिंग के चार्ट की तरह चार्ट बन गया है। मतलब अब मेरे को इतनी क्लियर इक्वेशन आ चुकी है कि भाई किस स्ट्रेटजी पे किस टाइम पे कब ट्रेड करना है। आप यहाँ देखो कि मेरी ट्रेड कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे ट्रेड की क्वांटिटी कम हो चुकी है, क्योंकि अब पता चल गया है कि प्रॉपर किस टाइम पर किस टाइम जोन में कब ट्रेड करना है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ। आप ये देखो, टोटल ट्रेड्स ली गई हैं 204, प्रॉफिट ट्रेड्स हैं 79 और लॉस ट्रेड्स हैं 125। ये लॉन्ग ट्रेड्स 105 होगी, शॉर्ट ट्रेड्स 99 होगी। आप ग्रोस प्रॉफिट देखिए 2407 का है, मतलब, और ग्रोस लॉस देखिए 2191। अब जो काम करना है वो काम ये करना है कि ये जो लॉस है इसको कम 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 करके बिल्कुल कम पे लाके और प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो मतलब अगर यही चीज़ अगर मैं कंटिन्यू रखूँगा तो मतलब इन फ्यूचर ये प्रॉफिट अप होता जाएगा और लॉस अपना कम होता जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। प्रॉफिट फैक्टर है 1.09 का और विन रेट है, ये मेरा विन रेट पहले पहुंच गया था 43-44 के आसपास, पर ये थोड़ा डाउन आके 38 आ गया, बट ये गुड है। अगर हम एक स्ट्रेटजी पे अच्छी तरह काम करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सिर्फ $200 के बाद ये अकाउंट प्रॉफिटेबल पास हो जाएगा अपना। ये देख लीजिए, स्टेटस एक्टिवेट है। ये इन्होंने पता नहीं इनएक्टिवेट डेज क्या कर दी हैं अकाउंट। अच्छा, ये 30 दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको अपने ट्रेड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्रेक इवन पे कटा, ये लॉस, ये ब्रेक इवन लॉस, फिर $180 का प्रॉफिट, फिर $103 का प्रॉफिट, फिर लॉस $50 का, फिर $110 का प्रॉफिट, फिर $29 का लॉस, फिर 71 का प्रॉफिट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक, जैसे ये सारी ट्रेड आप देखिए कि ये सारी ट्रेड गोल्ड में ली गई हैं, सारी ट्रेड गोल्ड में ली गई। आप एक ही पेयर को या तो एक ही चीज़ पे पूरा फोकस करके, मतलब
लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हम कभी गोल्ड, कभी बिटकॉइन, कभी यूरो यूएसडी, कभी जीबीपी यूएसडी बदल बदल के चीज़ें ट्रेड करते हैं। अपना सारा फोकस किसी एक पेयर पे कीजिए और मतलब उसको इतनी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए कि आप उसमें माहिर बन जाएं। और उसका एक टाइम जोन, जैसे कि लंदन टाइम जोन या तो न्यूयॉर्क टाइम जोन पे, कि आपने कौन से टाइम जोन पे ट्रेड करना है, वो अपना एक जर्नल में लिखिए और सारा कुछ मेंटेन कीजिए, जिससे कि आप आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। बाकी किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।